Good morning, students. Welcome to study program Staying at Home by MDPS. I'm here, Babadeep Kaur, to teach you English. How are you, sixth class? I hope you all are fine at home. As we have done with our first chapter, the Uncle Poacher hangs the picture on the wall, and as well as we have completed all the question answer also. So today we will read the remaining part of the chapter second, the selfish giant. बच्चे हमने सेल्फिश जायंट के बारे में पहले भी पढ़ा था ना कि एक दानव था, वो रहता था, मतलब काफ़ी सालों के बाद वो आया था अपनी नगरी में और बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। उसने क्या किया था, बच्चों को बाहर भगा दिया था और उसका जो पूरा गार्डन था वो क्या हो गया था, बिल्कुल वीरान हो गया था। वहाँ पे हमेशा ठंड रहती थी, वहाँ पे कभी भी मतलब बसंत रुत कभी नहीं आई क्योंकि बच्चे वहाँ से नाराज होकर चले गए थे। सो टुडे वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर द सेल्फिश जायंट। सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। व्हाट डिड ही सी? उसने क्या देखा? ही सॉ द वंडरफुल साइट। उसने एक अद्भुत नज़ारा देखा। थ्रू अ लिटल होल। होल क्या होता है बच्चे? जैसे इन द वॉल, मतलब जैसे हम मतलब वॉल होती है ना, उसमें से थोड़ा सा खड्डा निकाल के मतलब हम बाहर की तरफ देख सकते हो। छोटी सी कोई मतलब होल हो जाती है जैसे। ओके, मतलब हम एक आग रख के उसको बाहर से भी देख सकते हैं और अंदर से भी होल हो जाती है जैसे। ओके, थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रिप्ट इन। बच्चे एक छोटी सी होल थी, मतलब जिसके थ्रू सारे बच्चे मतलब जैसे कई बार ईट दो चार ईंटें ऐसे मतलब जैसे पूरी वॉल बनी हुई है, उसमें दो चार ईंटें टूट गई है तो वो वॉल के बीच में छोटा सा एक खड्डा हो जाता है। ओके, ऐसे था। तो बच्चे उसके थ्रू अंदर आ गए एंड दे वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और वो जो ट्रीज़ की ब्रांचेस थी, टहनियाँ थी, उन पे आके बैठ गए। ऑन एवरी ट्री दैट ही कुड सी। हर एक ट्री पे जहाँ पे वो देख सकता था दानव, देयर वॉज अ लिटल चाइल्ड। एक छोटा सा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। हर एक ट्री पे कोई ना कोई बच्चा बैठे थे और जो ट्री थे सो ग्लैड। ग्लैड क्या था बच्चे? खुश होना। बहुत खुश थे टू हैव द चिल्ड्रन बैक, मतलब बच्चे द्वारा वापस आ गए। एंड दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लूजम्स, मतलब वो पूरी तरह से खिल गए थे। एंड वेव्ड देयर आर्म। वेव्ड क्या होता है बच्चे? ऐसे हाथ हिलाना, लाइक वो अपनी आर्म्स को ऐसे हिला रहे थे। जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, चिल्ड्रन के हेड से ऐसे, जैसे बच्चे आप देखे ना टानियाँ जब ऐसे डांस करती है हवा में। द वर्ड्स फ्लू अबाउट एंड ट्विटल विद डिलाइट। जो वर्ड्स से वो भी उड़ रहे थे और क्या कर रहे थे, अपनी मतलब मीठी मीठी आवाज़ निकाल रहे थे विद डिलाइट, खुशी से। डिलाइट क्या होता है बच्चे? खुशी। एंड फ्लावर्स लुक्ड अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफ्ड। जो फ्लावर्स से वो ग्रीन ग्रास से ऐसे देख रहे थे और क्या हंस रहे थे। इट वॉज लवली सीन, बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारा सीन था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। बट एक कॉर्नर था वहाँ पे, स्टिल अभी तक क्या था वहाँ पे? विंटर थी, ठंड थी। इट वॉज द फार्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। सबसे जो बहुत ही दूर में था उस कॉर्नर में क्या था गार्डन के? उस कॉर्नर में क्या था बच्चे? पूरी तरह से ठंड थी अभी। इन इट स्टूड अ लिटिल बॉय। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो इतना छोटा था कि वो ट्रीज़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच सकता था। एंड ही वॉज वॉन्टरिंग ऑल अराउंड इट। वो इधर उधर मतलब घूम रहा था। क्राइंग बिचरली, बहुत रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो। बच्चे जो अभी बेचारा ट्री था वो क्या था? अभी भी कवर्ड था पूरी तरह से, किससे? ठंड से, गड़ों से। लाइक नॉर्थ विंड भी वहाँ पे थी। एंड मतलब रोड अब, और वो ऐसे मतलब रोड क्या होता है बच्चे? जैसे फुकारे मारना, लाइक मतलब आवाज़ें निकालना, मतलब डरावनी सी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेट द ट्री। ट्री ने बोला बच्चे चढ़ाओ, मतलब ऊपर आ जाओ।
एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस एज लो एज इट कुड। मतलब उसने अपनी जो ब्रांचेस थी, जो टहनियाँ थी, इतनी नीचे कर ली जितनी वो कर सकता था। बट द लिटिल बॉय वॉज टू टाइनी। बट जो लिटिल बॉय था वो क्या था बच्चे, बहुत ही छोटा था। एंड द जैंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। जब जैंट ने, दानव ने देखा तो उसका जो हार्ट था वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया, मतलब पिघल गया बच्चे। मेल्ट क्या होता है, पिघलना। एंड हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। उसने बोला कि मैं कितना, देखो मैं कितना खुद गर्ज बंदा हूँ, लाइक अपने बारे में ही सोचता हूँ। ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। उसने बोला कि अभी मुझे पता चल गया कि बसंत रुत क्यों नहीं आई। I will put the poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall. उसने बोला कि जो बेचारा छोटा सा बच्चा है, पहले मैं उसको क्या करूँगा, ट्री के टॉप पे रख दूँगा। एंड फिर उसके बाद जो वॉल मैंने बना दी थी बच्चों के, मतलब बंद कर दिया था, उसको क्या कर दूँगा, नॉक डाउन, मतलब उसको तोड़ दूँगा। एंड माई गार्डन शैल बी चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। उसने बोला कि जो मेरा गार्डन है वो क्या बन जाएगा, एक प्लेग्राउंड बन जाएगा, मतलब पूरी लाइफ के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन। उसने अपने आप में बच्चे बहुत ही सॉरी फील की, लाइक उसने क्या कर दिया था। सो ही क्रैप्ड डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इन टू द गार्डन। उसने बहुत ही चुपके से आया, नीचे उतरा, क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, नीचे आया, एंड ओपन द फ्रंट डोर खोला, एंड क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट इन टू द गार्डन, और गार्डन में चला गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम, जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड। फ्राइटेंड क्या, तो बच्चे डरना, जैसे वो डर गए थे, दैट दे ऑल रेन अवे, और वो भाग गए। एंड द गार्डन बीकेम विंटर अगेन, और वहाँ पे ठंड फिर आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन। बच्चे, जो छोटा सा बच्चा था वो नहीं भागा था। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जैंट कमिंग। मतलब उसकी आंखें पूरी तरह से नम थी, मतलब टीयर्स कहते हैं हंजू, पूरी तरह से नम थी, और वो जैंट को आते हुए नहीं देख सकता था। द जैंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड। मतलब पीछे से आके उसको पकड़ लिया एंड उसे अपने हैंड्स में उठा लिया, एंड पुट अप ऑन टू द ट्री, और उसे ट्री पे रख दिया। द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लोजम। बच्चे, ट्रीज बहुत खुश हो गया, लाइक उसने अपनी पूरी तरह खिल गया वो। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट। बर्ड्स वहाँ पे आए और गाना शुरू कर दिया। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेचेड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग दैम अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम। जो लिटिल बॉय था उसने क्या किया, स्ट्रेच, मतलब बच्चे खोला अपनी दोनों आर्म्स को, एंड फ्लंग दैम अराउंड द जैंट्स नेक, और बच्चे उसे ऐसे जफ्फी पा ली, मतलब जैंट की नेक में से ऐसे, मतलब जैसे बच्चे नहीं होते अपनी दोनों आर्म्स ऐसे पकड़ के, मतलब नेक को पकड़ के, मतलब गोदी में पड़ जाते हैं ऐसे। एंड किस्ड हिम, और उसे क्या किया, किस कर दिया बच्चे ने उसको। द अदर चिल्ड्रन वैन दे सॉ द जैंट वॉज नॉट बेग्ड एनी लॉन्गर। जब दूसरे बच्चों ने देखा कि अभी वो जो दानव था, अभी क्या था, वो इतना मतलब इतना खड़ूस या इतना अभी वो नहीं रहा था, मतलब अभी मतलब अभी उनको लगा कि ये अभी ठीक हो गया है, मतलब इतना जैसे पहले बहुत राक्षस था, लाइक वो ऐसा नहीं रहा। केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। और वो वापस आ गए जब उन्होंने देखा कि अभी वो बुरा नहीं रहा, और वो वापस आ गए, एंड स्प्रिंग भी उनके साथ वापस आ गई। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेट द जैंट। दानव ने बोला कि बच्चे, ये अभी आपका गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक्ड डाउन द वॉल। उसने एक कुल्हाड़ा उठाया और पूरी वॉल को तोड़ दिया। एंड वेन द पीपल वेंट टू द मार्केट एट 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they have ever seen. जब 12 o'clock लोग मार्केट में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जायंट बच्चों के साथ खेल रहा था ब्यूटीफुल गार्डन में, मतलब उन्होंने कभी ऐसा गार्डन नहीं देखा था। ऑल डे लॉन्ग
They played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. मतलब पूरा दिन वो खेले और इवनिंग में क्या हो गया, वो वहाँ पे आ गए उसे गुड बाय बोलने के लिए. बट वेयर इज़ अ लिटिल बॉय कंपेनियन, जो आपकी कंपनी में एक लिटिल बॉय था वो कहाँ पे चला गया. द बॉय आई पुट ऑन द ट्री, द जैंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम. उसने बोला कि जिस बच्चे को मैंने ट्री पे रखा था वो कहाँ पे चला गया, क्योंकि जैंट उसे बहुत प्यार करता था. क्यों करता था, क्योंकि बच्चे उसने उसे किस किया था. वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन, ही हैज़ गॉन अवे. उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे चला गया. यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम हेयर टूमॉरो. उसने बोला कि कल आप पक्का आप भी आ जाना और उसे बच्चे को भी लेके आना. सेट द जेंट, जेट ने बोला. बट द चिल्ड्रन सेड, बच्चों ने बोला, दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड. उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ पे रहता है. एंड ही हैड नेवर सीन हिम बिफोर. उन्होंने पहले ही इसको कभी नहीं देखा. द जैंट फेल्ट सैड, मतलब जैंट बहुत ही उदास हो गया. ओके बच्चे, so it's over, and tomorrow we will read the remaining part of the chapter. Okay.